Hello students, good morning, good morning. Okay, so बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं, राइट? किसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राइट? अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूं. सो लुक एट द क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinates. Okay, तो बेटा हमारे पास एक कर्व गिवन है और एक रिलेशन गिवन है. रिलेशन क्या है? तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस. हाउ यू हैव टू स्टार्ट? like this beta. We have been given 6y equal to x cube plus 2. कंडीशन क्या है? गिवन क्या है? dy by dt is equal to 8 times dx upon dt. This condition you have been given, right? So अब क्या करेंगे बेटा? हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t और एक कंडीशन पुट कर देंगे. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, put it here, then you will get the value of y which we have to find. This is the simple question. So क्या करेंगे? This is equation number 1. Differentiating with respect to t 6 times dy by dt is equal to 3x square dx by dt, right? अब dy by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या सब्स्टिट्यूट होगा? 6 इंटू 8 टाइम्स dx by dt विल गेट कैंसिल. ये आ जाएगा. तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर is equal to 16, right? So x is equal to plus minus 4. देखो x की वैल्यू मेरे को मिल गया. देन अब क्या करेंगे? x की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो नाउ लुक एट दिस. x equal to 4. Put it here. 6y equal to कितना हो गया? 4 क्यूब. 4 क्यूब प्लस 2, you will get 6y equal to 64 plus 2 66. So y equal to 11. इस तरीके से y की वैल्यू 11 आ गया. And now you put x equal to minus 4 here. So what will you get? Minus 4. So minus 4 cube plus 2. So 6y is here. 6y is here. 64 plus 2. So 6y will be minus 62 by 6. So 2 3 जा 31, राइट? 6y से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया. ओके, सो y इक्वल टू, ये आ गया रिजल्ट. हमने क्या कर दिया? 6 से डिवाइड कर दिया.
तो क्या आ गया -31/2। therefore required coordinates क्या आ गया? रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बेटा जी? ये आ गया 4,11 एंड आप ठीक से रीड कर दे रहा हूं, 6y इक्वल टू ए आ गया 62, और 62 को मैं 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? -31/3। एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो आ गया -4, -31/3। दिस इज योर आंसर। तो आई होप बहुत इजी लगा होगा। एंड next question is this. This is also very simple. Find the radius of an air bubble is increasing at the rate of, ठीक है, radius means dr by dt. dr by dt is here 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume? So dv by dt is question mark. बार बार बोल रहा हूं बेटा, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेना है एंड देन अब आप देखो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ? वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ spherical bubble, the radius of an air bubble increasing, this is what is volume of bubble. Okay, so volume is here 4/3 pi r cube. This is v in fact. So differentiating with respect to t, what will you get? You will get dv by dt equal to 4/3 into 3 pi r square into dr by dt. Clear? So dv by dt is here, dv by dt 3 cancel. Now अब r की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर इज 1 into 1/2. dr by dt is here 1/2. So this and this will get cancelled. Therefore dv by dt is here 2 pi centimeter cube per second. This is your answer. So I hope it tough नहीं लगा होगा. Okay, so next question is, look at this. A balloon which always remain spherical. Okay, ठीक है. तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? बबल था. बबल क्या होता है बेटा? स्फेरिकल. ठीक है, इसलिए हमने स्फेयर का वहां फॉर्मूला यूज कर दिया. क्लियर? अब यहां पर तो क्लियरली लिखा हुआ है आपको. क्या लिखा हुआ है? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2. ठीक है, ए डायमीटर गिवन है बेटा. यू हैव बीन गिवन डायमीटर. सो डायमीटर इज हियर 3/2, 2x plus 1, राइट. तो अब रेडियस निकाल लो. 2 से डिवाइड होगा. डायमीटर अगर गिवन है तो व्हाट विल बी रेडियस? सो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे. तो 2 से डिवाइड करोगे 4 हो गया 2x plus 1, राइट. 2x plus 1. अब आप देखिए रेडियस आ गया आपके पास. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड द रेट of change of its volume with respect to x, not with respect to t. तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. सो वॉल्यूम इज हियर 4/3 pi r cube. सो v 4/3 pi, रेडियस पुट कर दो 3/4, 2x plus 1. इसका बेटा हम क्यूब कर दिए. So v is here 4/3 into pi into 27/64. पावर 3 है बेटा. एंड दिस इज
2x प्लस 1 टू द पावर 3। अब इसे कट कर दीजिए, 9, ये क्या हो गया 16। सो फाइनली वॉल्यूम इज 9 पाई अपॉन 16 क्यूब। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन का डिमांड है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ओके, so differentiating with respect to x, so dv by dx is your 9 pi by 16 into चेन रूल यूज हो रहा है बेटा, 3 into 2x plus 1 whole square and then differentiation of 2x plus 1 is 2। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 से कट कर सकते हो, 8 हो गया। सो dv बाई dx क्या हो गया, 27 पाई इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट नहीं है, रेडियस है। तो वॉल्यूम और रेडियस क्या होता है, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे, अपॉन सेंटीमीटर लिख दिया। टाइम होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ए बोल रहा है, देखिए, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter at the, लिख लेना यहाँ इसमें, at the rate of 12 centimeter cube the falling sand form a cone। ठीक है बेटा, सैंड को ऐसे पोर कर रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं कि वो कोन का शेप ले रहा है, कोन का शेप ले रहा है। अब नेचुरली इसमें हाइट भी इंक्रीज हो रहा है और रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों में रिलेशन क्या है, हाइट और रेडियस अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो रिलेशन गिवन है h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस। ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, एक कंडीशन गिवन है। ओके, अच्छा, ऐसे जरूरत नहीं है कि फिगर बनाना कंपलसरी है आपको, ऐसे नहीं है, बट ठीक है अपने लिए बना लो, ए बी सी डी, राइट। ये स्लांट हाइट होता है, ये एच होता है, आर। यहाँ फॉर्मूला की जरूरत, फिगर की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए बना दिया, बट ऑलरेडी कंडीशन गिवन है, राइट। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, अच्छा पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो वी हैव बीन गिवन h इक्वल टू 1/6 r, क्योंकि बेटा इजी हो जाता है सब्स्टिट्यूट करना। और dv बाई डी टी इज योर, dv बाई डी टी इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ ऐसे जरूर होगा, सेकेंड होगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का। ओके, 12 centimeter cube per second, the falling sand form a cone in such a way that the height is, जो लिख लिया 1/6 of radius, how fast is the height, so dh by dt is question mark, जबकि हाइट कितना सेंटीमीटर पहुंच गया है, हाइट इज योर h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, volume of cone V equal to 1/3 pi r square h। बेटा चूंकि मुझे dh बाई dt चाहिए, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मुझे dr बाई dt चाहिए होता, अगर मुझे dr बाई dt होता, तो मैं r को
यहाँ एच को आर के टर्म्स में कन्वर्ट करता मैं, अगर dr बाई dt होता देन, बट हियर वी हैव टू फाइंड dh बाई dt, तो मुझे r को h में कन्वर्ट करना है बेटा, बिकॉज r यहां कांस्टेंट नहीं है, r भी इंक्रीज हो रहा है, r भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर r यहां छोड़ दोगे तो r का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जो dr बाई dt जो हमारे पास नहीं गिवन है, हमारे पास dh बाई dt गिवन है, तो r को चेंज कीजिए h के टर्म में, तो टोटल क्या किस में आ जाएगा, वॉल्यूम h के टर्म्स में आ जाएगा, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के टर्म्स में। नाउ सी, पाई r 6h होल स्क्वायर इंटू h, वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनली 36 इंटू एच क्यूब, इसे बेशक कट कर दो, ए हो गया 12, ए हो गया 12, राइट। अब मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, ओके, कि थोड़ा मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। नाउ सी, इसे यहां लाएंगे, so v is your 12 pi h cube, right, 12 pi h cube, differentiating with respect to t, so dv by dt is 12 pi 3h square into dh by dt, ओके। अब dv बाई dt क्या है, dv बाई dt क्या है, dv बाई dt है 12, यहां आ गया 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू पुट कर दो 4, 4 स्क्वायर इंटू dh बाई dt, $48 pi, so dh by dt is your centimeter per second, so height is increasing at the rate of 1 by 48 pi centimeter per second, this is your answer। I hope इसे समझ गए होंगे। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें बेटा देखो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। टोटल कॉस्ट, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट ये है जिससे यूनिट से मल्टीप्लाइड है, जैसे देखो बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से यहाँ तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये 4000 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, तो जस्ट आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत है। मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम एमसी बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट। उसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसको हम सी डैश एक्स कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.3 टाइम्स है 3 इंटू 2x, ओके, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, प्लस 15। अब क्या कर देंगे बेटा, सी डैश एक्स
एट वैल्यू क्या है 17। तो आई होप आपको पुट करने आ जाना चाहिए 20, अच्छा 7 है, इंटू कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंटू 3 इंटू दिस इज 17, तो 17 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। और एक कैलकुलेशन कर लोगे, ये तो टफ बिल्कुल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन। सेम बेटा इट्स हियर, पहले आर डैश निकाल लेंगे। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज डी आर बाय डी एक्स। तो क्या कर लेंगे, आर डैश एक्स निकाल लो, 13 इंटू 2x प्लस 26 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देना है लास्ट में, ओके 26 राइट, डिफ्रेंसिएशन किया। अब आर डैश एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ 7, इसमें 7 पुट कर देना है, 26 इंटू 7 प्लस 26। ये कैलकुलेशन कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये मैंने पूरा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर दिया एनसीईआरटी से। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेटा बहुत ज़बरदस्त होगी, वो है पहले मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें मेन है जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप देखना उसका टेक्निक क्या है, सिंपल से सिंपल टेक्निक देने का ट्राई करूंगा और बहुत इंजॉय करोगे। और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी होता है बेटा, इट्स नॉट टफ, आपको रटना नहीं है, उसे मगिंग नहीं करना है, just you have to understand, that's it, okay? So all the best and take care, okay? Thank you.